नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। सत्ता में आए तो मोदी की गारंटी पूरी होगी। इन गारंटियों की फेहरिस्त जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या मोदी की गारंटी को भुलाया जा रहा है? किस्तों में पूरी करने के नाम पर क्या गारंटी के आस में बैठे लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है? यह बड़ा सवाल इसलिए उठाया जा रहे हैं क्योंकि मामला संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर है। भूपेश बघेल के सरकार के दौरान चले गए इन कर्मचारियों के आंदोलन स्थल पर जा जाके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हो या बड़े बड़े नेता हो, उन आंदोलनरत कर्मचारियों के धरना स्थल पर जा जाकर दावा करते रहे कि उन्हें वोट दीजिए, उन्हें जिता कर लाइए, वे उनकी मांगे तत्काल पूरी करेंगे। कई गारंटी तो 100 दिन में पूरी करने का दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन 15 महीने बीत गए सरकार के और उन दावों की अनदेखी की जा रही है। और शायद यही वजह है कि अब कई लोग न्यायालय की शरण में जाने लगे हैं। ऐसे ही एक मामला दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का है। स्वास्थ्य विभाग का यह कर्मचारी पिछले कई सालों से, बल्कि 20 सालों से वह स्वास्थ्य विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहा था और 5 मार्च 2008 को इसी विभाग के कई दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाता है, लेकिन इस कर्मचारी को छोड़ दिया जाता है। इसी बात को लेकर न्याय के लिए उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय से दूसरे विभाग के कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने यदि किसी एक मामले में निर्णय दे दिया है तो बाकी विभागों को भी इस तरह के मामले को निपटाना पड़ता है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि याचिकाकर्ता की स्थिति व अन्य समान कर्मचारियों की तुलना का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यदि वह नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम कर रहा है, उसकी सेवा में किसी तरह की लापरवाही या गलती नहीं है, तो फिर उसे नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने झारखंड बनाम नरेंद्र तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई अनियमित कर्मचारी 10 साल से ज्यादा काम कर रहा है दैनिक वेतन भोगी के रूप में, तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद भी कई राज्य की सरकारें इसे लागू नहीं कर रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की एकल पीठ ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं सालों से सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं, क्या वे लोग अब नियमित होंगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि शासन के पास अपने नियम कायदे हैं। कागजों पर इस तरह के कर्मचारियों के साथ किस तरीके का खेल खेलती है यह भी किसी से छिपा नहीं है। जो याचिका करता था वह औषधालय सेवक के रूप में काम कर रहा था, उसने ये याचिका दायर की थी और अब बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए साफ साफ कह दिया है कि अन्य समान कर्मचारियों की तुलना का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यदि वे उसी ढंग से काम कर रहे हैं तो और 10 साल से अधिक हो गए हैं तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। देखना है कि सरकार इस फैसले को क्या कोई चुनौती देगी या फिर विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, खासकर वन विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो देखना है कि उनकी मांगों पर सरकार क्या विचार करेगी या उन्हें पूरा करेगी।